नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का आज फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं निलंबित। अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं की गई निलंबित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों का आज फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं निलंबित। अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। किसानों का आज फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं निलंबित। अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, किसानों का आज फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच, लगातार किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और ऐसे में आज किसानों का 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने का प्रयास करेगा, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? किसान आंदोलन 2 को 10 महीने कल पूरे हो गए हैं जी। किसान आंदोलन पहला वो था जब सिंघू बॉर्डर पर 1.25 साल तक किसान जमे रहते। हरियाणा, पंजाब, यूपी के बहुत बड़ा आंदोलन था किसान, शायद दुनिया में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मांगे पूरी नहीं हुई तो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर किसान धरने पर थे। 10 महीने पूरे हो गए कल शुक्रवार को जी। और आज फिर 14 तारीख को फिर ऐलान था कि दिल्ली कूच करेंगे, मर्जी वाला जत्था 101 किसानों का। इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी और डायरेक्शंस आई हैं किसान आंदोलन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पंजाब, हरियाणा, जो भी जहां के किसान इसमें शामिल हैं आंदोलन में, तो किसान आंदोलन 2 को 10 महीने पूरे होने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की फिर टिप्पणी आई है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाए, वो अनशन तोड़ दे क्योंकि उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो एक तो ये, दूसरा आज फिर दिल्ली कूच का आह्वान है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं, दिल्ली कूच करते हैं, तो हरियाणा पुलिस उन पर बल का प्रयोग ना करे। सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन है दो। एक तो जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाकर अनशन तोड़ाया जाए, उनकी जान को खतरा है, और दूसरा अगर ये लोग कूच दिल्ली करते हैं, किसानों का जत्था जाते, तो हरियाणा पुलिस बल का प्रयोग ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जहाँ तक बात है, उनकी हालत बहुत, अब मेरे को लगता है गंभीरता समझनी चाहिए इस आंदोलन की सरकार को भी, स्थिति मतलब बेकाबू ना हो जाए। उसमें दरअसल जो डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के बारे में बताया, उनके ब्लड सैंपल लिए गए थे, उनकी किडनी और लीवर जगजीत सिंह डल्लेवाल का लगातार खराब होता जा रहा है और इससे उनको शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, उनको साइलेंट अटैक भी हो सकता है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स बता रही है। ब्लड सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट्स कल शाम को आई थी, तो उनका ये कहना है कि किडनी और लीवर डैमेज हो रहे हैं और दूसरा इन्फेक्शन शरीर में बढ़ रहा है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, खाना पीना, शरीर के अंग मतलब डेड होते जा रहे हैं। तो अगर उनकी जान को थोड़ा सा खतरा है, मान लो कुछ शारीरिक नुकसान होता है, तो मेरे को लगता है सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरा ये है कि राकेश टिकैत ने बयान दिया है, बड़े नेता कांग्रेस आंदोलन से जुड़े जो बड़े नेता किसान संगठनों के, वो भी आ रहे हैं और मुंह खोल रहे हैं। राकेश टिकैत ने ये कहा है कि 4 लाख ट्रैक्टर लेके हम दिल्ली को घेरेंगे, और सरवन सिंह पंधेर जो दूसरे बड़े नेता है पंजाब के, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो पंजाब के सरवन सिंह पंधेर, जो अभी तक मीडिया से बात करते रहे, उनका कहना है कि हमारा संदेश एक एक घर घर चूल्हे तक पहुंच गया है। तो ये आंदोलन अब बहुत गंभीर स्थिति में है। अब दिल्ली कूच आज करते हैं, मेरे को लगता है कि जिस तरीके को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, इनका हक है, लेकिन इन पे बल प्रयोग ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एक्टिविटी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा पुलिस बल का प्रयोग ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, मेरे को लगता है सरकार के लिए परेशानी हो सकती है कि पुलिस जबरदस्ती उनको रोक नहीं सकती अगर वो जाना चाहे। 101 का जत्था जाएगा तो उसके बाद और किसान भी जाएंगे, ये तो पहला जत्था होगा मर्जी वाला, जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर जी। तो मेरे को लगता है सोनिया, अब किसान आंदोलन 2 जो है गंभीर स्थिति में पहुंच गया और सरकार को गंभीरता से अब इसको टैकल करना होगा, क्योंकि स्थिति, आंदोलन फिर बढ़ गया तो वही हालात होंगे जो पहले थे, सड़कें बंद हो जाएंगी, रेलें बंद हो जाएंगी। 16 तारीख को इन्होंने ये भी कहा है कि हम हर जिले में पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे 16 तारीख को। 18 को पंजाब को छोड़कर बाकी जगह रेल ट्रैफिक को रोकेंगे, रेलें नहीं चलने देंगे 18 तारीख को। तो लगातार एक
सीरीज में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करें। और ये जो स्थिति है, आज फिर कोच का जो इरादा है किसानों का, और पुलिस को बल प्रयोग ना करने को सुप्रीम कोर्ट की जो एक डायरेक्शन आई है, तो मेरे को लगता है स्थिति तो गंभीर है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसान जाते हैं तो जाने देना चाहिए। खतरा थोड़ा सा ये है कि इसके बाद और किसान भी जाएंगे, फिर दिल्ली जाम ना हो जाए, रास्ते जाम ना हो जाए, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे जिस शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, 5 राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। एक तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इन 5 जगह का ट्रैफिक रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां इस नेशनल हाईवे से गुजरती हैं, जो दिल्ली आती जाती है, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से। चंडीगढ़ का बहुत ट्रैफिक दिल्ली आता जाता है, अप डाउन है। बहुत सारे लोग अपने कामों से आते जाते हैं, व्यापारी है और लोग हैं। तो अगर ये रास्ता बाधित हो गया तो फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। तो सरकार के लिए संभालना जरूरी हो गया और इसको गंभीरता से लेना भी अब जरूरी हो गया कि कोई ना कोई इसका सरकार बातचीत करे, कोई आश्वासन दे, या जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाया जाए कि अनशन तोड़ दे, उनकी जान को खतरा है। तो तमाम तरह की ये स्थितियां बनी हुई हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में क्या वजह है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, लगातार जब पिछली बार 3.5 साल पहले जो आंदोलन चला था, जो एमएसपी इसमें 13 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग किसानों की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया हुआ है, उस पर फसलें खरीदी जाए। दरअसल होता क्या है, गेहूं है, धान है, सरसों है, बाजरा है, बहुत सारी फसलें हैं। मंडियों में किसान लाते हैं, उनका ये कहना है कि कई बार जो खरीद एजेंसी है उनको सरकार की तरफ से भी कि नमी है फसल में, इनको सुखा कर लाना चाहिए। ये 3-4 कुछ शर्तें ऐसी होती है जो 3-4 दिन किसानों को मंडी में पड़े रहना पड़ता है। जब उनको लगता है कि नहीं फसल बिक रही, क्योंकि उनको खाना पीना तीनों टाइम का, घर से बाहर रहना, खेत कौन संभाले, परिवार बच्चे कौन संभाले, तो मंडियों में पड़े रहना पड़ता है, जो किसानों का कहना है। कई बार फसल तो खरीद ली जाती है, लेकिन इस तरह की स्थितियां भी होती है कि फसल में नमी की मात्रा ज्यादा है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सुखाने के लिए उनको मंडियों में रुकना पड़ता है। किसानों की भी थोड़ी बहुत गलती है कि फसल को सुखा कर लाएं, ये सरकार और कृषि विभाग लगातार कहते हैं, ताकि उनकी पैकिंग जब बोरी में होती है, गोदामों में जाती है, तो गीला होने की वजह से उसके सड़ने का, खराब होने का खतरा पैदा होता है। और यही फिर राशन डिपो पर गरीब परिवारों में बांटा जाता है, चावल राशन जो भी है। तो उसमें किसानों की कुछ हद तक बात है कि जब सरकारी खरीद एजेंसियां नहीं खरीदती उनकी फसल को, तो फिर वो प्राइवेट जो लोग बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या राइस शेलर हैं जो चावल निकाल के बाजारों में बेचते हैं, पैकिंग है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो प्राइवेट लोग हैं वो औने पौने दाम पर खरीदते हैं किसान की स्थिति का फायदा उठाकर। तो किसान ये चाहते हैं कि जो फसल मंडी में आ जाए वो एमएसपी पर बिके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार उसको लीगल करे कि कोई भी प्राइवेट आदमी, सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर फसल को खरीदता है तो उसको एमएसपी देना जरूरी हो, उस पे कानूनी बाध्यता हो, क्योंकि कानूनी बाध्यता होगी तो वो फिर एमएसपी पे ही फसल खरीदेंगे, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। एमएसपी सबसे बड़ी मांग है और 13 मांगे टोटल है। कर्जा माफी की मांग है, जो छोटे किसान है उनका कर्ज माफी। किसान आंदोलन 1 में जो केस दर्ज हुए थे, अभी भी कुछ केस चल रहे हैं, कुछ खारिज हो गए हैं, उनमें जो जिनकी जाने गई थी उनको मुआवजा देने की बात है। आजकल जमीनें सरकार खरीदती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार की, रेल लाइनें बिछ रही हैं, डैम है, हाईवेज बनने, जो किसानों की जमीन जाती है उसका बाजार रेट के मुताबिक मुआवजा दी, जबकि जो सरकार मुआवजा देती है वो कम होता है। इसलिए किसानों को बाद में लिटिगेशन कोर्ट में जाना पड़ता है कि कम मुआवजा मिला है, फिर केस चलते रहते हैं सालों साल। तो ये सारी परेशानियां हैं किसानों के साथ। कुल मिलाकर आज देखना है 12 बजे दिल्ली कूच का जो फैसला लिया हुआ है मर्जी वाला जत्था, किसान आंदोलन अब किस दिशा में बढ़ता है। जी ठीक है देवेंद्र कथुरिया जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।